अल्लाह पाक ने इंसान के अच्छे बुरे दिन रखे हैं। लेकिन जब बुरे दिन होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ये ख़त्म ही नहीं होंगे। और कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जब सब कुछ भी ठीक नहीं लगता। दिल बोझल हो जाता है, अपने बदल जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे ना किस्मत भी अब साथ नहीं दे रही है। ऐसे में ना इंसान खुद से कहता है कि अब बस। लेकिन यकीन कर जाने सच यही है कि हम ना, ये कहना आसान है लेकिन हिम्मत तो वही दिखाता है जो गिर के खड़ा हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो हमेशा याद रखनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो हर बुरे वक्त को थोड़ा सा हल्का कर देती हैं और दिल में ना उम्मीद की रोशनी भी जगा देती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी और आज वो कुछ ख़ास बातें होंगी जो शायद हमें बुरे वक्त में याद रखनी चाहिए। अच्छा, जब बुरा वक्त आता है ना तो हम ये चीज़ें मतलब जहन से निकल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपने वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ये बातें आपको काम आएंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चाहती हैं कि इससे सच्चाई और हौसले वाली बातें डेली आपको मिलती रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आई बटन को भी दबा दें ताकि आपको रोज़ पैगाम ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात है, अल्लाह ना किसी को भी नहीं उसकी ना बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत में ना वो वक्त हमें मजबूत बनाने आता है। तो बस दिल में ना यकीन रखे, अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये वक्त भी गुजर जाएगा जैसे पहले गुजरा था। और ख़ास तौर पे जब हमारा वो वक्त गुजर चुका होता है ना, फिर हमें कहीं ना कहीं ये बात मतलब ये सही भी लगती है, यकीन भी आता है कि ये सच्चाई है। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो तब हमें ये बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं और ऐसे लगता है कि बुरा वक्त बहुत लंबा हो गया है। क्योंकि जो हमारी खुशी होती है, जो अच्छा वक्त होता है ना, उसका टाइम थोड़ा कम लगता है। शायद वो अच्छी होती है, खुशी होती है, इसलिए जल्दी गुजर जाती है। और ये जो गम है ना, और ये जो तकलीफ़ है, जो बुरा वक्त है, और ये ऐसे लगता है जैसे बहुत ही लंबा हो चुका है। तो बस आपने क्या करना, आपने इस चीज़ पे अल्लाह के पे ऊपर यकीन रखना है। सबसे पहले आपने काम ही करना है। उसके साथ साथ जो दूसरी बात है ना, जो लोग तुम्हें छोड़ गए ना, उनके जाने का अफसोस ना करो। कुछ लोग ना सिर्फ वक्त पूरा करने आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए भी आते हैं, कुछ दिखाने के लिए भी आते हैं। असल लोग ना वही होते हैं जो तुम्हारे ना बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं। उनकी कदर करो, बाकी सबको दिल से आज़ाद कर दो। मेरे ख्याल से ना बुरे वक्त की ये अच्छाई भी है कि हमें ना लोगों के बारे में बताया जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा मतलब बेगाना है। शायद हमारे अपनों में ही वो छुपे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन बुरे वक्त में हमें नज़र आ जाता है कि कौन हमारे पास है, कौन दूर है। तो मेरे ख्याल से अपनों की और दूसरों की पहचान हमें बता देता है। तो ये चीज़ भी हमें ये बुरा वक्त है ना जो सिखा के जाता है। लेकिन हम होते हैं कि हम इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। जब हमारा अच्छा टाइम आता है तो जो हमें हमारे बुरे वक्त में छोड़ गए थे वो फिर दोबारा पास आते हैं, हमें फिर भी वो अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन ये शायद हमारी गलती है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से बुरे वक्त में जो आपको छोड़ गए ना, उन्हें छोड़ दो, उन्हें आज़ाद कर दो। लेकिन जिसने आपको बुरे वक्त में नहीं छोड़ा ना, तो आप भी उसे कभी ना छोड़ें। तो इसके साथ साथ ये तीसरी बात है, खुद पर यकीन रखना। तुम वो मतलब हर बार हार जाती हो, तुम ताकतवर नहीं हो, हर बार टूट कर गिर जाना या दोबारा मतलब जज्बाती होना। अगर तुम खुद पे भरोसा कर लो ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। दुनिया, मैं कहती हूँ, वो तब मानती है जब आप मनवाते हो। आप कमज़ोर पड़ते हो तो दुनिया आपके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाती है। मेरे ख्याल से हर किसी ना किसी पे ये ऐसा वक्त आया होगा कि आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो दुनिया भी आपके ऊपर ज़्यादा बुरा टाइम ले आती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त को कंट्रोल करना चाहिए, किसी को मौका ही ना दें। अपने अल्लाह से ज़्यादा बातें करें, अपने अल्लाह से दुख शेयर करें और अपने आप को मजबूत करें। आप कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, तो आप कमज़ोर हों, लेकिन अल्लाह के सामने, लोगों के सामने नहीं। ये बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, हम अपनी कमज़ोरी लोगों को दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ से ख़ास तौर पर आपने ध्यान रखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ चौथे नंबर ये भी बहुत अहम बात है, लोगों की बातों का ना, मैं कहती हूँ, दिल पर ना लो। दुनिया हमेशा बोलेगी, लेकिन तुम उन बातों को मतलब आप सुनो, लेकिन उनसे कुछ सीखो। उनकी बातों को लेकर नहीं कि आप जैसे वो बोल रहे हैं आप वही करो। कभी कभी किसी की राय ना इतनी कीमती भी नहीं होती, लेकिन हाँ, किसी की राय को हम जो फजूल होती है ना, उसको कीमती मान के बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारी असल जो वैल्यू है ना, अल्लाह के नज़दीक है, लोगों के लफ्ज़ों में तो नहीं है ना। और तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू क्या है, लोगों के अल्फाजों से तो नहीं होगा। मतलब तुम्हें कोई अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, तुम अच्छे, अगर तुम्हें किसी ने बुरा बोला तो क्या तुम बुरी हो? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को पहचानो, जो तुम हो तुम हो। किसी के कहने या किसी के अल्फाज से तो नहीं ना
पता चलेगा तुम जैसी हो या वैसी हो, या किसी के अल्फाज के ऊपर हम बैठ जाएं, किसी ने मुझे गलत बोला तो शायद मैं गलत हूँ। नहीं, तुम्हारी वैल्यू अल्लाह के नज़दीक है। और मैं कहती हूँ लोगों के लफ्ज़ों पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लोग तो सही लफ्ज़ बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं जो मैं है ही नहीं है। मतलब अच्छाई तो तुम्हारी वो कभी करेंगे नहीं, वो हमेशा ही बुराई करते हैं। कभी लोगों के लफ्ज़ों पे ना जाओ। उसके साथ साथ 5 नवंबर पे आता है, जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है ना, उसे अल्लाह पे छोड़ दो। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना इंसान को ना थका देती है, और ये कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे हैं। कभी कभी छोड़ देना भी ना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम अल्लाह के मतलब सुपुर्द करती हो ना, वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे हक में बेहतर करता है। चाहे तुम्हें उस वक्त समझ ना आ रही हो, लेकिन जब वक्त गुजरता है ना, थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद हमें समझ आ जाती है कि वाकई, लेकिन उस टाइम हम कहते हैं नहीं नहीं ये मतलब होना चाहिए, ये मतलब मैंने दुआ मांगी इसको भी कबूल होना चाहिए, ये मतलब मैंने काम कर रही थी इसको ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है कुछ टाइम के बाद, शायद हमें समझ आ जाती है कि वो वक्त नहीं था, इसका ये वक्त है। तो कुछ चीज़ें कुछ हालात, हालांकि मैं तो कहती हूँ सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ होता है जहाँ हम अपने जज्बात में आते हैं, लेकिन वहाँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो फैसला ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। लेकिन माने जो फैसला हम अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारे हक में गलत हो। हाँ, अगर वो हमें गलत होगा तो वो जब हम अल्लाह पाक के सुपुर्द करते हैं तो वो सही हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी इसको ना करें। छठी बात होती है मुश्किल में ना, मैं कहती हूँ मुश्किल जो वक्त है ना वो कभी भी नहीं है, मतलब ऐसे कि वो आता ही रहता है। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, वैसे ही गम के बाद सुकून भी आता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वक्त बदलने में देर लगती है मतलब, लेकिन इस चीज़ का यकीन तो है ना कि वो बदलेगा ज़रूर। और अल्लाह पाक से जब दुआ करेंगे ना तो वो बदलेगा, तो ऐसा कि यकीन माने वो गम वो तकलीफ़ ही हमें भूल जाएगी। और नंबर 7 पे बहुत अहम बात और बहुत ख़ास बात कि अपने दिल को ना साफ रखो। नफ़रत, हसद, शिकायत ये सब बोझ हैं, और जितना दिल हल्का होगा ना उतनी ज़िंदगी आसान होगी, उतनी ज़िंदगी तुम्हें सुकून लगेगी। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि जब नीयत साफ़ होती है ना तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अच्छा, नियतें तो हमें शायद किसी को भी नहीं पता, हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है। जब हमारे अल्लाह को पता है कि इसकी नीयतें सही हैं ना, तो वो वहाँ से रास्ते बना देता है जहाँ से हमें यकीन नहीं होता। तो बस यकीन माने आपने लाजमी छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको अपनी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों अच्छी करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। तो याद रखें कितना भी वक्त बुरा क्यों ना हो ये गुजर ही जाएगा। बस अपने रब पर यकीन रखें और ख़ुद को ये याद दिलाती रहें कि अल्लाह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो अगर आज की वीडियो आपने थोड़ा सा ज़रा भी आपको हौसला दिया है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीन माने एक अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक, मैं तो यही कहती हूँ कि हर काम में हर दिन शुरू होने से रात तक अल्लाह पाक का जितना हो शुक्र अदा किया करें। हर लफ्ज़ में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन हम फिर भी नाशुक्री करते हैं, फिर भी हमारे ज़ुबान पे गिले शिकवे होते हैं। तो मैं कहती हूँ हर लफ्ज़ पे अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र किया करें। तो बस अपनी प्यारी बहनों से वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि कोई ना कोई बात किसी को असर कर जाए और वो इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुजार सके। तो मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ एक छोटा सा पैगाम और अपनी प्यारी बहनों के लिए कि अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है ना, तो सही वक्त पे करें, लोगों की बातों पे ना जाएं, हिम्मत करें, हौसला करें, खड़ी हो जाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपका ज़रूर आपका दिन बदलेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, हौसला हिम्मत, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आप भी और बहनों की तरह कुछ ना कुछ करें, अपने पाँव पर खड़ी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।